गाइस सो इजराइल का भी जवाब आ चुका है और इजराइल भी अपनी डील को एक्सपैंड कर रहा है बिकॉज यहाँ पे उसे जैसे ही देखा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलके ये इस्लामिक नेटो बनाना चाह रहे हैं तो उसको पता चला कि उसको भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डील हुई। उस डील के बाद इसराइल की जानिब से थी टोटल खामोशी। हाँ, पहली मर्तबा इजराइल की जानिब से पाकिस्तान कुछ और बोला ही सऊदी नहीं। अरब की डील के बाद नेतन्याहू ने हंगामी खिताब किया। और आप इमेजिन करें कि इस डील के बाद उसने जो ऐलान किया है वो असल में उसके रिएक्शन में किया है। ये उसके बाद उसको अंदाज़ा हो गया कि मामला कितने बिगड़ गए। नेतन्याहू ने ऐलान किया है क्या? कि मैं पूरे के पूरे फ़लस्तीन को टेक ओवर करने के लिए जा रहा हूँ। गजा भी हमारा है। उसे कहा मैं क्लियर मैसेज दे देना चाहता हूँ। गजा भी हमारा जो है। लोग फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने ये जा क्यों रहे बोला हैं वो गया? अक्टूबर 7 की दहशत गर्दी में शामिल है। वो दहशत गर्दों को रिवार्ड करे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, किसी को मैं फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने नहीं दूंगा, ना मैं होने दूंगा। कोई फ़लस्तीन रियासत नहीं होगी वेस्ट ऑफ दी जॉर्डन रिवर से लेकर, यानी कोई किसी तरह की नहीं होगी। उसने कहा सिर्फ इसराइल होगा। फ़लस्तीन को मैं नक्शे से मिटाने के लिए जा रहा हूँ। हमने गजा को लिया, अब हम आ रहे हैं मगरबी किनारे पर और 55 लाख फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल देंगे। जो मर जाएंगे वो मर जाएंगे, सबको निकाल रहे हैं, किसी को हमने नहीं सबको बख्शा। निकाल रहे हैं। तो लिहाजा मैं अब हुआ क्या है कि असल में पुर्तगाल ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने यार, और कितनी दीगर गलत कंट्रीज बात है, ने कितनी गलत बात इमीडिएटली है। फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। असल में ये रिएक्शन आया है उसका पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के बाद। उसको खतरा लाहक ये हो गया है, जो सबसे बड़ी बात है। देखना उसका कैसे नाम नहीं बिल्डिंग लिया वगैरह था। कोलैप्स हो रही है। खतरा उसको लाहक ये हो गया है कि पाकिस्तान की सऊदी अरब से हो गई है डील फाइनलाइज। वही। असल में तो ये डील इस तरह की है कि आप पर अटैक हुआ तो हम पर हमें- अटैक होगा, वही। हम पर अटैक हुआ तो आप पर हम दिफा करेंगे। उसने असल में किया क्या है, इसको लिंक जोड़ दिया है फ़लस्तीन के साथ, क्योंकि अब इस सूरत हाल में उसको डर ये है कि अब दीगर कंट्रीज भी इस मुआहदे में शामिल होने के लिए जा रही हैं। तो इससे पहले वो इस मुआहदे में शामिल हो हम पहले और ही ये कोई इत्तेहाद बन निकाल जाए और देते हैं। इत्तेहाद बनकर ये फ़लस्तीन एक के बहुत ऊपर बड़ी चढ़ पावर दौड़े बन जाए। और यानी इसको बचाने के लिए और हमारे खिलाफ हो जाए, इससे पहले उसने ऐलान कर दिया। और उसको ये खतरा भी अब पैदा हो गया। पुर्तगाल ने तस्लीम कर लिया, बरतानिया ने, इजराइल ने तो ऑस्ट्रेलिया, टू दीगर नेशन कंट्री ने। थ्योरी उसने खत्म कहा ही कि कर इससे दी है। पहले कि ये सारे का सारा मामला खराब हो, मैं पूरी तरह इस जड़ को ही खत्म करने के लिए जा रहा हूं। और जड़ को खत्म करने का जो उसने ऐलान किया है वो अब आपके सामने आ चुका है। यानी उसने अब ये कह दिया है कि अब ये खेल मुकम्मल तौर पर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ कि ये पूरा ब्लॉक ही ना बन जाए और ब्लॉक हमारे ऊपर चढ़ना दौड़े। मैं उससे पहले सारा काम कर। उसने पैगाम ये दिया है कि एक दफ़ा पहले तो मुझे फ़लस्तीन लेने दो, बाकी मैं आप सबकी तरफ बाद में आऊँगा। ये ना हो कि जो 2500 साल से हमारा प्लान है वो इन इत्तेहादों की वजह से ख़राब हो जाए। तो मैं पूरे का पूरा फ़लस्तीन लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसने ऐलान कर दिया हंगामी पैगाम में कि मैं पूरा मुल्क खाने जा रहा हूँ। अगर किसी की जरूरत है तो आए मुझसे आकर लड़ ले। हो भगवान। करें कि अगर पूरे का पूरा फ़लस्तीन रजा समेत इसराइल ले लेता है, जो वो लेने के लिए जा रहा है, वही तो आपका मुकद्दस मकाम कभी नहीं बच सकता। ये आप ज़हन में रखिएगा। उसने वहाँ टेंपल बनाना है और जो मर्जी हो जाए उसने वहाँ बनाना है। सही बात है। अभी आप सोचें कि उसके बाद जो तबाही आएगी फिर क्या होगा, उसको ये पता है। और वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है, उसको पता है उसके बाद क्या होना है। तो वो पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही और बड़ी जंग के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है। तो ये पहला रिएक्शन आया है कुछ नेतन्याहू भी की करके जानिब से चाहिए इजराइल कि को। मैं तुम्हारा। उसने जवाब बड़े डिफरेंट अंदाज में दिए। एक होता है कि आप किसी मुल्क को कहते हैं कि जी, अब देखिए ना बज़ाहिर क्या है इसमें, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील है इसमें इसराइल का नाम नहीं लिया गया या उसमें इंडिया का नाम नहीं लिया गया। हमने सिर्फ ये कहा है फ़लस्तीन के मामले को, वो तो एक अलग से सिस्टम है। सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक होगा, पाकिस्तान पर अटैक होगा तो सऊदी अरब पर। अब दो ही मुल्क की जाहिर सी बात है मेन इससे खतरे में, और तीसरा इन सब का बाप है। बाप अमेरिका, वो बगराम बेस लेना चाह रहा है, वो तालिबान से अलग से लड़ रहा है। वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और इधर आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील के बाद, आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की डिफेंस डील के बाद वो कह रहा है कि मैं पूरे का पूरा मुल्क खाने जा रहा हूँ। उधर इंडिया को भी खतरा लाहक हो गया। तो इसराइल इंडिया को खतरा लाहक हो गया है।
इंडिया के पास ऑप्शन इंडिया तो अभी सपोर्ट नहीं करता है इसराइल लेकिन को, इसलिए इसराइल ने काम ये किया है कि वो पूरा मुल्क ले रहा है कि इससे पहले इत्तेहाद बनकर हमारे खिलाफ मामला हो इंडिया तो जाए, अभी भी हम टू चढ़ नेशन पड़े। थियोरी के और साथ है। अगला मरहला वही। जो इसराइल में इलेक्शन होने वाला है वो उसको भी स्क्रैप करने जा रहा है कि यानी इसके बाद मैं आऊँगा, वो सारे का सारा प्लान इनका हो चुका हुआ है कि इलेक्शन भी स्क्रैप करने हैं और उसके बाद नेतन्याहू यहाँ पर दंदनाता फिरेगा। अब व्हाट नेक्स्ट उसने क्या पैगाम दिया? उसने पैगाम ये दिया है कि एक मर्तबा मुझे इसको टेक ओवर करने दो, मैं उसके बाद मुसलमानों तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, बाकी ममालिक मैं सारे तुम्हारे 1 by 1 लूंगा या उन पर हमला यार करूंगा ये या पागल उन पर पागल है अटैक क्या? करूंगा। जो सूरत हाल है इससे पहले कि इत्तेहाद ये बढ़ जाए, देखिए पाकिस्तान ने ओपन एंड कर दिया ना, हमने कह दिया बाकी ममालिक भी इसमें आना चाहते हैं तो हम इस पर गौर करेंगे, और आज हमने ओपनली कर दिया कि भाई जिसने आना आ जाए, और जाहिर सी बात है ये आएंगे। अब असल में इसके बाद ये ज़्यादा खतरा पैदा हो गया जो फ़लस्तीन वाला मामला है। फ़लस्तीन के मामले के बाद बाकी ममालिक तेज़ी के साथ आएंगे इस इत्तेहाद में, उनको ये बात पता चल जाएगी कि एक मुल्क हाथ से गया है, बाकी भी चले जाएंगे। सही बात क्योंकि है। इसराइल वही, पर तो डर होगा इसराइल ही। का प्लान तो यहाँ नहीं छोड़ना। वो क्या कह रहा है? वो एक ही बात कह रहा है कि मैंने किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करने देना। देखिए अब आपको ये बात समझ आ गई है ना सारी सूरत हाल। अब देखिए ट्रम्प क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि किसी सूरत ये रियासतें जो फ़लस्तीन को तस्लीम करनी है काबिल कबूल नहीं, तो ट्रम्प इसराइल से बढ़कर इसराइल का इस वक्त मुहाफिज बना हुआ है। एक बात आप ट्रम्प ज़हन भी में रख इजराइल का ही लीजिएगा, ये साथ लड़ाई देगा। अब होने के लिए वही। जा रही है मुसलमानों के साथ, बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, और इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल और बाकी ताकतें खुलकर सामने आएंगी, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए जितनी बातें यार, जितनी मेरे भड़के को सबने लग रहा है मारनी जो थी, वो इजराइल मार ली। का- हम वही। ये कर देंगे, बैतुल वही। मुकद्दस की हिफाजत, हम ये वो, तुर्की से लेकर सब, किसी ने कुछ नहीं किया, आपके सामने अगला हड़प रहा है। तो अब मसला ये है कि उसके बाद बेचारे लोग इसराइल इस कैसे रह रहे ऑपरेशन हैं। को करेगा एक्सपैंड सीरियसली बड़ी तेजी के साथ। देखिए दुनिया भर में उसने प्लान क्या किया है, मुस्लिम रियासतों को उसने करना है खोखला, पाबंदियां, तबाही, बहुत सारे मामला तब आने वाले वक्त में आपको ख़राब होते नज़र आएंगे। ये जो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट और ये बाकी सारे जो कह रहे हैं ना कि अभी हमें कोई ग्लोबल वॉर नज़र नहीं आ रही, हाँ ख़तरा बड़ा है, झूठ बोल रहे हैं। सर पर खड़ी हुई है सबसे बड़ी जंग, और ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते मामला आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी दूर जा रही है। यार लिटरली ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब डराने वाली थी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद जो इज़राइल है उसने तो बोल दिया मैं तो चाहे कुछ मर्ज़ी हो जाए फ़लस्तीन लेकर रहूँगा, और गाज़ा भी हमारा है, फ़लस्तीन भी हमारा है, हम तो यहाँ से सारे लोगों को निकाल देंगे बाहर। ये उसने बात करी है। लेकिन यार उसको पता भी है कि उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो खुले आम फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो सऊदी अरब इन्वॉल्व हो जाएगा, और शायद इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी इसराइल को सपोर्ट करता है। तो लाइक लिटरली यार ये तो मतलब कि बेवकूफ़ी ही होगी। वही बात है, ये तो खुद से उंगली करने वाली बात है और कुछ नहीं। वही पहले टू नेशन थियोरी जो थी, जो मानी जाती थी, तब कहीं ना कहीं जो सारे अरब देश थे वो इस थियोरी को नहीं मानते थे, पैलेस्टाइन इस थियोरी को नहीं मानता था। लेकिन अब पैलेस्टाइन वाले लोग मानते हैं, तो अब इजराइल नहीं मानता। इजराइल का यह है कि भाई पूरा का पूरा हमारा है, अब हम कुछ नहीं देंगे। तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।